नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साउंड मीडिया फिल्मी खबर में। मैं आपका दोस्त संतोष सावंत। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं रोहतास ज़िला के काफ़ी नामी गिरामी और काफ़ी चर्चित राइटर भोजपुरी के जोगाड़ी बाबा के यहाँ पर आज मौजूद हूं। तो आइए हम लोग जानते हैं जोगाड़ी बाबा इस लाइन में कैसे आए और आगे इनको भोजपुरी के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, ये इनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका साउंड मीडिया फिल्मी खबर में। मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरी परिचय और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे दर्शकों को आप बताएं सर, 2 शब्दों में। सबसे पहले सावन फिल्म्स के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बिहार की धरती बक्सर का रहने वाला हूँ। अभी मैं डेहरी ऑन सोन जक्खी बीघा में रहता हूँ और मैं पेशे से गीतकार हूँ। बहुत से गीतों को मैंने लिखा भोजपुरी में और बहुत सारे सिंगरों ने मेरे गीत को गाया। सबसे पहले मेरा गीत पवन सिंह ने गाया, सिंगार मैया रानी का एक एल्बम आया था वेव कैसेट कंपनी से। उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः लिखता गया, लोगों को पसंद आते गया, लोग मुझसे जुड़ते गए और इसी तरह आपका प्यार आशीर्वाद मुझे मिलता रहा और आज जो हूँ आपके सामने हूँ। सर, ये गीत लिखने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर? मैं बचपन से ही इस संगीत से जुड़ा हुआ था। मुझे अच्छा लगता था गीत संगीत, तो गाने की इच्छा मेरी थी पहले से। सक्सेस नहीं हो पाया, गीत मैं अपने से भी लिख लेता था बचपन से ही, कुछ न कुछ जोड़ जाड़ के इधर उधर जिसका भी गीत सुना उसको उल्टा पलटा कर दिया। तो ये शुरू से मेरी आदत। धीरे धीरे मुझे लिखने आने लगा, लोगों को मेरे लिखी हुई गीतों को पसंद आने लगा मेरा गीत। तो इस तरह मैं लोगों के सामने गीतकार बन गया। तो सर, आपका मुख्य पेशा यही है या आप कोई सर्विस में हैं या कोई बिजनेस, क्या है सर? नहीं, मेरा कोई और बिजनेस नहीं है। मेरा मुख्य पेशा यही है। मैं पूर्ण रूप से भोजपुरी गीत लिखने पर और लोगों से गवाने पर विश्वास रखता हूँ। सर, ये गीत आप कब से लिख रहे हैं और उसमें सबसे चर्चित गीत आपका कौन सा रहा और कौन सा सिंगर का? मैं करीब 2000 से लिख रहा हूँ। 2000 ईस्वी सन से मैं गीत लिख रहा हूँ और सबसे चर्चित मेरा गीत रहा ये जी सुनी ना कलसा की ने जाई बाजार, जिसको पवन सिंह ने गाया। और उसी एल्बम में एक गीत था चैते में हो जाला सवनवा आहो मैया, झूले लुतु निमिया तर झुलनवा। ये बहुत चर्चित गीत है और कभी कभी मुझे आज भी सुनाई देता है ये गीत। इतने गीतों के आने के बाद भी ये गीत आज भी बजता है। तो मुझे अपने भोजपुरी पर और अपने गाए हुए सिंगर पवन सिंह पर गर्व होता है। सर, जैसा कि अभी आप भी जान रहे हैं कि भोजपुरी को लोग अश्लील दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसलिए कि भोजपुरी में अश्लीलता गाने से इतना भरज पड़ा हुआ है कि जो बाहर के राज्यों के लोग हैं वो लोग हमारे भोजपुरी को बहुत हीन दृष्टि से देख रहे हैं, या जो भी बिहार के लोग जो शिक्षित बड़े पैमाने पे हैं परिवार, वो भोजपुरी को देखना पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अश्लीलता फैलाने का कारण आप किसको मानते हैं? क्या भोजपुरी राइटर, सिंगर या वैसे दर्शक जो इस गाने को पसंद करते हैं? जहाँ तक अश्लीलता की बात है, जहाँ तक अश्लीलता फैलाने की बात है, उसमें सारे समाज का दोष है। हमारे भोजपुरी समाज का, सारे समाज का दोष है। सबसे पहले अश्लीलता गाने वाले में जहाँ तक मेरी समझ में है, राधे श्याम रसिया, गुड्डू रंगीला, ये दोनों सिंगर जो आए, इन्होंने ऐसा गीत गाया जिसको मैं गा नहीं सकता हूँ। उस समय समाज ने विरोध नहीं किया, उस समय के लोगों को ये अच्छा लगा। आज भले ही समाज बहुत हल्ला कर रहा हो, बहुत से लोग इस पर पड़े हुए हैं, अश्लीलता मुक्त कर देना है, लेकिन अगर उस समय, जहाँ तक मेरी बात है, मैं समाज को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी मन की बात कह रहा हूँ, अगर उस समय ही इस पर थोड़ा सा भी ब्रेक लगा होता, थोड़ा सा भी लोग ध्यान दिए रहते, तो समाज में इतनी गंदगी नहीं फैली रहती। कारण इसका है कि राधे श्याम रसिया, गुड्डू रंगीला इसी तरह के गाने को गा करके पूरे देश में चर्चित हो गए। तो कौन नहीं चाहेगा कि हम भी इस तरह का काम करके चर्चित हो जाए, क्योंकि वो भी सिंगर है, वो भी सिंगर थे। लेकिन मैं तहे दिल से
इस अश्लीलता का विरोध करता हूँ। और आज तक मैंने कम से कम हजारों गीत लिखे होंगे। टी सीरीज कंपनी, वेव कंपनी, टीएफ कंपनी से मैंने कम से कम हजारों गीत रिलीज होंगे, लेकिन कभी भी मैंने अश्लील नहीं लिखा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा। बहुत से सिंगर आते हैं, पैसे का प्रलोभन देते हैं, ऐसे करते हैं, कंपनी वाले हमको प्रलोभन देते हैं, आप इस तरह का लिख दीजिए, हम आपको ये दे देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी भोजपुरी माटी से बहुत प्रेम करता हूँ और भोजपुरी संस्कृति को जीवित रखने के लिए मैं मरते दम तक इस पर कायम रहूँगा। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ से अश्लीलता फैल रही है, ये है बताएं सर हमारे दर्शकों को। मुख्य रूप से देखिए, इसमें सभी दोषी हैं। अगर आप बाजार में जाते हैं और चाउमीन की दुकान 15 खुली हुई है, अगर आप चाउमीन नहीं खाते हैं, जानते हैं कि वो खराब चीज़ है, वो पेट के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अपने बच्चों को नहीं खाने देंगे, तो चाउमीन वाला आपके घर नहीं पहुंचाएगा। गंदा गाना बाजार में आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, इसको राइटर लिखते हैं, सिंगर गाते हैं, सुनते आप हैं। जितना दोषी गाने वाला है, जितना दोषी लिखने वाला है, उतना ही दोषी सुनने वाला है। आप अच्छे गीतों को नेगलेक्ट करते हैं, अच्छे गीतों को व्यूअर्स नहीं मिलते हैं और गंदे गीतों को व्यूअर्स मिलते हैं। सिंगर व्यूअर्स नहीं बनाता है, आप सुनते हैं तो व्यूअर्स बन जाते हैं। आप उसके व्यूअर्स हैं, आप उसके श्रोता हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे, स्वतः मिट जाएगा अश्लीलता। इसमें सब दोषी, सभी की बराबर की भागीदारी है, किसी को एक को दोष नहीं दिया जा सकता। यानी कि अश्लीलता परोसने वाला भी दोषी है और अश्लीलता को देखने वाले भी दोषी है। भाई अगर आप नहीं देखेंगे तो देने वाला 1-2 बार गाएगा, उसके बाद नहीं गाएगा। आप देखते हैं, आप उसके व्यूअर्स बनते हैं, उसके श्रोता बनते हैं, उस पर लाइक कमेंट करते हैं, तो वो खुश होकर के दोबारा और गंदा गाता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप जाएंगे कहीं नहीं और तुरंत मैं ब्रेक के बाद आपसे फिर रूबरू कराऊंगा हमारे जोगाड़ी बाबा जी से। सर जैसा है कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री जातिवाद के क्षेत्र से घेर चुका है। जैसे कि बहुत सारा गाना सुनने को मिलता है कि बबुआन के ऊपर है, तो अहिरान है, तो कुशवाहा जी है। तो जैसा कि हम लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि कला जो होता है, कला का कोई जात नहीं होता है, कलाकार का कोई जात नहीं होता है। तो इस पर आपका क्या विचार है जो कि जातिवाद पे लोग गाना निकाल रहे हैं मार्केट में? सबसे पहले तो मैं जातिवाद पर ये बात कहना चाहूँगा कि जितने भी कलाकार जातिवाद पर गीत गा रहे हैं वो कहीं से कलाकार नहीं। मैं उनको कहीं से कलाकार नहीं मानता हूँ, चाहे वो गीतकार हो, गायक हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, कोई भी हो, मैं उनको कलाकार नहीं मानता। क्योंकि पूर्व से ही कलाकार अपनी जाति को छिपा करके अपना एक सरनेम बनाता था। जैसे मेरा नाम शिवाधार तिवारी है, मैं लिखता हूँ शिवाधार जोगाड़ी, लोग मुझे जोगाड़ी बाबा कहते हैं। इससे मुझे मेरी जाति का पता आप नहीं लगा सकते हैं। मनोज मतलबी जाति का पता नहीं लगा सकते हैं। गोविंद विद्यार्थी जाति का पता नहीं लगा सकते हैं। तो पहले के जो गायक थे, अशरेश कुमार अकेला, कौन जाति है पता नहीं। अरविंद कल्लू, कोई जाति का पता नहीं। आज के डेट में जब तुम अपनी जाति का पता नहीं बता सकते हो तो कलाकार हो। कलाकार बने, अपनी जात छिपा ली, कुछ ऐसा नाम लिखा, बेदर्दी, समदर्शी, दुनिया जहान, कुछ ना कुछ सरनेम लगा करके कलाकार बने। और आज एक जाति विशेष के लिए गा रहे हो तो कलाकार कहाँ से रहे भाई?
मैं तो नहीं मानता उसको कलाकार। वो एक जाति विशेष का चमचा है जो अब जाति विशेष पर गाता है, क्योंकि ओरिजिनल जो कलाकार होता है पहले से ही चला आ रहा है कि जितने बड़े बड़े लेखक, जितने बड़े बड़े कलाकार हुए, सभी अपनी जाति छिपा करके एक सरनेम अलग से लगा करके एक नाम जोड़ करके रखते थे कि लोग पता ना चले कि मैं किस जाति को हूँ। आज के कलाकार अपनी जाति दिखाना चाहते हैं एक गीत में, जिनको कोई नहीं जानता है, वो अपनी जाति का गाना गा करके अपनी जाति बता रहे हैं। ऐसे कलाकारों को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की जातिगत गीत बाजार में लोग भेजे, गाएं और लोग सुने। जैसा कि सर आज से पहले का लगभग 10 साल 15 साल पहले का जो संगीत होता था, उस संगीत में और अब का संगीत में क्या अंतर आपको दिखता है सर? बहुत सारे अंतर हैं भाई। पहले लोग अपने कलेजे से गाते थे और आजकल एक कंप्यूटर भैया हैं, उनके सहारे से गाते हैं। बस यही अंतर है। अब आप समझ लीजिए सावन जी, आपको क्या समझाना है, आप स्वयं समझदार हैं। पहले लोग अपने कलेजे से गाते थे, अब कंप्यूटर भैया के सहारे से गाते हैं। सभी नहीं, लेकिन अधिकांशतः कंप्यूटर की मदद से लोग म्यूजिक बना लेते हैं, कंप्यूटर की मदद से लोग गा लेते हैं। जैसा कि आपके सिंगर लोग को बहुत अगर प्रोग्राम का कहा दिया जाए तो बैठकी प्रोग्राम नहीं कर पाते, इसका क्या कारण? मैंने आपको पहले ही बताया कि कलेजे से गाना और कंप्यूटर के सहारे गाना फर्क तो है ना। जैसे फिल्म और मंच का नाटक, मंच पर कोई गलती कर दीजिएगा दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। उसी तरह मंच पर जो कलाकार गाते हैं उनको दोबारा मौका नहीं मिलता है। कैसेट में गाने पर तो 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार मौका मिलता है, आप सुधार के गा सकते हैं। लेकिन मंच पर सुधार के नहीं ना गाइएगा, इसलिए जिसके पास कलेजे में जोर नहीं होगा वो मंच पर नहीं गा पाएगा। जुगाड़ी बाबा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारे दर्शकों से के तरफ से कि आपके जो लाइफ में जो अब तक जितने भी संगीत लिखे हैं, जितने भी गीत लिखे हैं, उसमें सबसे प्यारा आपको कौन सा गीत लगा जो आप अपने दिल के कलम से लिखे हों? देखिए, मैंने गीत तो बहुत सा लिखा है और गीतकार के लिए गीत जो है अपने बेटे से प्यारा होता है। लेकिन मैंने एक गीत लिखा जिसको सुनील मगवार ने गाया है, टी सीरीज कंपनी से रिलीज है वो गीत। वो छठ का गीत है। उस गीत को लिखने में मुझे 4 दिन लग गए, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा था। ऐसा अंदर से लिखा मैंने, अंदर की बात लिखी, अपने हृदय की बात लिखी। इतनी मार्मिक गीत लिखा हमने कि मैं लिख नहीं पाता था। उस गीत को मैं एक लाइन गाता हूँ, पूरा गा नहीं पाऊंगा, मेरी आंखें भर आती हैं उस गीत को गाते समय। नैहर में सबके दुलारी, ससुरवा में प्यारी हो, के यादी तू मांगतानी आचरा पसारी, एगो बेटी सुकुमारी हो, आदि तू मांगतानी आचरा पसारी, एगो बेटी सुकुमारी हो। लगता है आंखें भर आई हैं। धन्यवाद। तो क्या आज भी आप संगीत आज के नए कलाकारों को देते हैं गीत को? मेरे पास जो भी साफ सुथरा गाने वाला गायक आता है, या वो लड़का हो या लड़की हो, एकदम साफ सुथरा भोजपुरी मिट्टी की चीज जो गाएगा, अपने माटी के रंग में रंगा हुआ गीत मैं लिखता हूँ और सबको देता हूँ, चाहे वो नए हो पुराने हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसको गाने आना चाहिए, अपने भोजपुरी माटी से उसको प्रेम होना चाहिए, भोजपुरी गीत संगीत से उसको प्यार होना चाहिए। कोई भी कलाकार हो, चाहे किसी जाति का हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई मतलब नहीं। मेरे पास आता है, आएगा और मैं उसको गीत लिख के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुगाड़ी बाबा, जो आपने अपने कीमती समय निकाल के हमारे साउंड मीडिया फिल्मी खबर के लिए दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, जिन्हें भी साफ़ सुथरा गीत गाना होगा तो आप हमारे जुगाड़ी बाबा से ज़रूर संपर्क करें और यह वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलिए भाई, मैं एक बार फिर हाजिर होंगे इसी तरह से किसी
खास व्यक्ति को लेकर आप सभी के बीच में परिचय कराऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।